आपको ये इसके बारे में बताएंगे जुड़वा के। बच्चों इसके पहले आपने ये जान लिया है मानव जन्म के बारे में, निषेचन किस प्रकार से होता है, निषेचन से जो यूनज बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, उनसे फिर भ्रूण का विकास कैसे होता है। आपने ये भी जान लिया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी जो जाइगोट बनता है वो इसमें नर बेबी उत्पन्न होगा या मादा बेबी उत्पन्न होगा। आपने ये बच्चों ट्विंस होते हैं वो 3 प्रकार के। ट्विंस का आशय है जुड़वा, यानी एक साथ 2 बच्चे उसे कहते हैं बच्चों। जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं विकास के आधार पर 3 प्रकार के। पहला है पैटर्नल ट्विंस, दूसरा होता है समान ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस, और तीसरा होता है सियामीज यानी डेवल सियामीज ट्विंस। तो सबसे पहले बात हम बच्चों फ्रैटर्नल ट्विंस की करते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो एक ही समय पर 2 स्पर्म और 2 ओवम के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से एक ही समय पर 2 संतान होती है, लेकिन दोनों संतानें अलग अलग स्पर्म और अलग अलग ओवम से जैसे एक फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसी जो जाइगोट इसी समय एक स्पर्म है एक ओवम फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है जाइगोट होता है उसी समय पर जन्म उसी तरह से दोनों संतानें दोनों समय एक ही समय दोनों संतान एक ही समय ये 2 जाइगोट इसे गाय यानी गाय यानी तो ये जो संतान पैदा होती है तो अलग अलग जातियों से ये जो दोनों संतान हैं जो बोथ आर वाइल्ड दोनों संतानें क्या हो सकती है, लड़के हो सकते हैं या बोथ आर गर्ल्स, दोनों संतान लड़कियां हो या दूसरा one boy and एक बच्चा है या फिर एक लड़का। इस तरह से बच्चों 2 जाइगोट से जो संतान बनते हैं एक ही समय पर 2 संतान पैदा होते हैं, अलग अलग जाइगोट दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की। बच्चों इस जुड़वा बच्चों में उतना ही अंतर होता है, आनुवांशिक रूप से जननिक रूप से उतना ही अंतर होता है जितना अंतर की अलग समय पर पैदा हुए भाई बहन। जैसे एक ही माता पिता के जो अलग अलग जो संतानें हैं अलग अलग समय पर जो पैदा होती हैं उनमें आनुवांशिक रूप से जो अंतर होता है उतना ही अंतर इन संतानों में भी होता है, जबकि ये दोनों संतानें एक ही समय पर पैदा होती हैं।
अब बच्चों हम बात कर रहे हैं दूसरे आइडेंटिकल। ये देखिए एक स्पर्म है और एक ओवम। इससे बच्चों जो निषेचन के बाद जो उसका बनती है वो जाए। निषेचन के बाद बच्चों जो एक डबल और बच्चों इसमें जायगोट में संस्कृति दो कोशिकाएं, तो एक जायगोट अब दो जायगोट तीन जायगोट, इस तरह से दो जायगोट और दो जायगोट अलग अलग संतान को, वो अलग अलग संतान क्योंकि मूल रूप से एक ही जायगोट से जुड़े, तो इसलिए क्योंकि एक ही जायगोट समसूत्री विभाजन से बना, समसूत्री विभाजन से बना, इसलिए एक ही जायगोट इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी बच्चों यमजेट, ठीक है, यमजेट कहते हैं। ये जो दोनों संतानें हैं या दोनों बोथ आर वाइज, दोनों संतानें लड़के हो सकती हैं या फिर दोनों संतान ये दोनों संतान लड़के हो सकते हैं और या फिर दोनों संतान लड़कियां हो सकती हैं। बच्चों ये जो संतान होते हैं ये जुड़वा ऐसे होते हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से, ये आप कह सकते हैं इनके आनुवांशिक लक्षणों में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है। ये दोनों संतानें बिल्कुल एक ही जैसी दिखाई पड़ती। इसे कहते हैं बच्चों मोनोजाइगोटिक यमजेट या फिर इसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस यानी समान। बच्चों जो आइडेंटिकल ट्विंस समान होते हैं उसी तरह की शादी भी वही है। ये स्पर्म है, वो है ये जो जायगोट में विभाजन समसूत्री विभाजन, एक जायगोट दो में चेंज, लेकिन बच्चों ये इनमें जो दो जायगोट बने हैं, दो कोशिका बनी है, इससे दो अलग अलग संतानें उत्पन्न, ये कहीं न कहीं आपस में जुड़ी, ये संतानें आपस में जुड़ी रहती है। इस तरह से देखें ये जो संतान ये आपस में जुड़ी हुआ है, ठीक है। ये संतान आपस में कहीं न कहीं जुड़ी है, ठीक है। ये संतानें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है, या तो सिर से जुड़ी हुई है या तो उनके शरीर में हृदय से या इस तरह से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इस तरह का जुड़वा, तो जुड़वा जो बहनें थी उनका नाम था श्यामी। वो चीन की जुड़वा दो बहनें थी, वो लंबे समय में थे, अनेक वर्षों तक एक साथ रही, फिर उनकी इसकी साथ में हो गए क्योंकि बहुत सारे अंग थे, कामन थे, पूरी तरह से अलग नहीं थे, कुछ अंग कामन थे। उन दोनों बहनों को श्यामी, इसलिए इस जुड़वा को श्यामी जुड़वा, श्यामी ट्विंस। आनुवांशिक अध्ययन के लिए बच्चों इस जुड़वा का कोई महत्व नहीं। आनुवांशिक अध्ययन के लिए, जेनेटिक्स आनुवांशिक विचारों के लिए, उनके अध्ययन के लिए इस जुड़वा का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि बच्चों ये आपस में जुड़े होते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं दोनों एक ही साथ रहते हैं, एक तरह की परिस्थितियों में रहते हैं, इसलिए क्योंकि इनके आनुवांशिक पदार्थ समान हैं, ये समान परिस्थितियों में रहते हैं, अलग करने में मर जाते हैं, इसलिए आनुवांशिक रूप से इनका ये समान आनुवांशिक
और पश्चिमी में अलग अलग के ऊपर आते हैं। इस तरह से बच्चों तीन प्रकार के हैं, डाइजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक है और दो डाइजाइगोटिक को पैटर्नल कहते हैं, तो मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल्स कहते हैं। ये भी बच्चों ये भी यमजेट है, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब बच्चों ट्विंस के बाद जो आगे आपको पढ़ना है, जो आगे आपको पढ़ना है वो है लिंग संलग्न लक्षण एवं इनकी वंशज। लिंग संलग्न लक्षण एवं इनकी वंशज। बच्चों आपने लिंग निर्धारण के बारे में बताया कि लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के बाद, लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के बाद। लिंग गुणसूत्र नर में यक्ष वाई होते हैं और मादा में यक्ष। तो बच्चों कुछ ऐसे आनुवांशिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसे आनुवांशिक व्यतिक्रम के जीन इन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। फिर से सुने, कुछ ऐसे आनुवांशिक व्यतिक्रम इसी लिंग गुणसूत्रों, जो लिंग गुणसूत्र मादा में और नर में यक्ष। तो बच्चों कुछ ऐसे आनुवांशिक लक्षणों के व्यतिक्रम, कुछ ऐसे लक्षण लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं जो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ रोग उत्पन्न करते हैं या अन्यताएं उत्पन्न करते हैं। उन्हीं लक्षणों से उत्पन्न होने वाले असमानताओं को भी लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। किस तरह से इनकी इनहेरिटेंस होती है, उनकी वंशागत होती है, इसके बारे में आप सबसे पहले बच्चों लिंग गुणसूत्र में हम यक्ष लिंग यक्ष लिंग यक्ष और वाई दो लिंग होते हैं। तो बच्चों देखिए यक्ष लिंग यानी यक्ष ऐसे लक्षण जो यक्ष लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित हो उसे यक्ष लिंग कैरेक्टर। तो इसमें दो प्रमुख है यक्ष लिंग में, एक है हेमोफीलिया, दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर। हीमोफीलिया बच्चों ऐसी आनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, जिसमें रक्त का थक्का सामान्य जो समय है उसके भीतर नहीं बनता है। अर्थात जो ब्लड क्लॉटिंग का समय होता है वो 3 से 5 मिनट के अंदर होता है, लेकिन जो हीमोफिलिक रोगी होते हैं बच्चों उसमें ब्लड के क्लॉटिंग का समय आधे घंटे तक होता है। यानी ऐसे व्यक्ति में को अगर चोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो इनके शरीर से बहुत सारा रुधिर निकल जाता है और इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। दूसरा है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें ये बताया जाता है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे, रेड और ग्रीन, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाते। अर्थात उनको लाल रंग दिखाया जाए या हरा रंग दिखाया जाए तो उसको पहचान नहीं पाएंगे ये लाल है ये हरा है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों ऐसे जो व्यक्ति हैं जो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं सकते हैं वो रेलवे के ड्राइवर नहीं हो सकते, गाड़ी या ट्रक या बस के ड्राइवर नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल लाल और हरे रंग का होता है। उनको लाल और हरा रंग पहचानना है, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो दुर्घटना होगी।
इसके अलावा बच्चों जो पेंटर हैं, डेकोरेटर हैं, जो पेंटिंग का काम करते हैं, सजावट का काम करते हैं, वहाँ पर भी रंगों का संयोजन होता है। अगर कलर ब्लाइंड कोई व्यक्ति है, इस तरह का भी कार्य वो नहीं करता। बच्चों शेष बातें इसके बारे में हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।